use combinations. You will have to use the formula of combinations, um, which you'll only be able to use if you are done with this chapter. So first we'll do the seventh chapter, that is your permutations and combinations. I'm pretty sure you must not have heard this term before. So we'll first start by understanding what these terms actually mean. In that also we'll be first talking about permutation and then we'll move towards combinations. So what do you understand by permutations? I know ये word पहली बार सुना होगा, so we'll not jump into questions. So first of all मैं हमेशा बोलती हूँ कि don't forget to read this. This is always a मैम good one to start with. हाँ जी. ये स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। अभी मेरे पास खुला हुआ नहीं है. Wait. कितना? Exercise. हाँ जी बोलो बेटा. Exercise. एक्सरसाइज 15.2 Question number. सेकंड, ये और सारे हो गए, सेकंड में डाउट है। बाबू पूछ रहा है ना, find the mean and variance of each of the data. So what are the, what is it asking? First n natural numbers. यस What मैम। do you mean by first n natural numbers? What are natural numbers for that matter? मैम वी स्टार्ट फ्रॉम 1। We start from one. ठीक है. First n natural numbers मतलब मैम actually you will have to use AP in this, so you can skip this for now. Once you're done with AP, you will be able to solve this one. इसको mark करके रख लेना. ओके मैम। ये ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा प्रोबेबिलिटी में. दैट्स व्हाई आई एम फर्स्ट गोइंग विद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. सो व्हाट इज परम्यूटेशन? फर्स्ट लेट्स रीड दिस सेंटेंस. इट सेज एवरी बॉडी ऑफ डिस्कवरी is mathematical in form because there is no other guidance we can have. Okay, it's a very good line. So डार्विन जी एक बायो डार्विन जी ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी. अगर आपको 10th क्लास याद हो तो इवोल्यूशन फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं हम डार्विन को. यू रिमेम्बर 10th क्लास बायोलॉजी? ओके. सो व्हाट इज एक्चुअली परम्यूटेशन? द फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है. आपको बोला हुआ है कि आपके पास एक सूटकेस है नंबर लॉक के साथ. आपको पता है ना सूटकेस में नंबर, बहुत सारे ऐसे सूटकेसेस आते हैं जिनमें नंबर का लॉक लगा होता है, जिसमें आपको 4 डिजिट्स ऐड करने होते हैं. यस मैम। आते हैं ना? अब तो तो मैम लॉक इसमें भी वैसा आता है। हाँ जी. तो व्हाट दे आर सेइंग इज द नंबर लॉक हैज 4 व्हील्स. व्हील्स जैसे होता है ना, घुमा के रोटेट करके आप नंबर लेके आते हो, राइट? सो ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स. मतलब 0 से 9 तक आपकी प्रोबेबिलिटी है कि 0 से 9 तक कोई सा भी हो सकता है, राइट? जो 4 जगह है उसमें 0 से लेकर 9 तक के बीच में से कोई भी नंबर आप डाल सकते हो. यस मैम। So the lock can be opened if 4 specific digits are arranged in a particular sequence with no repetition. Now this is a very important term here. When you're talking about permutation and combination, repetition and no repetition are very important because sometimes question wala a question will say कि आपको order में set करना है और कोई repetition नहीं होना चाहिए. Other times the question will say repetition allowed है, आप set करो order में. ठीक है. सो एवरी टाइम यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू मेक श्योर कि वो रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं कि नहीं अलाउ कर रहे हैं. तो इस केस में क्या है, आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है. अगर आपने पहले वाले में 4 ऐड किया तो आप सेकंड वाले में 4 ऐड नहीं कर सकते, राइट? हाँ जी. यस मैम। जी. तो आप, मैंने जो बोला आपको समझ आया कि अगर आप पहले वाले व्हील में 4 लेके आ रहे हो तो आप दूसरा डिजिट भी 4 नहीं रख सकते. आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है. नहीं है। ठीक है. ओके. यस मैम। तो somehow you have forgotten this specific sequence. अब क्या हो गया कि तुमने एक लॉक तो लगा लिया था बड़े उसमें कि अच्छा चलो मैंने पासवर्ड लगा लिया है, मेरा पासवर्ड है 3214. मेरा पासवर्ड है 3214. लेकिन बाद में तुम भूल गए पासवर्ड. ठीक है. बाद में तुम भूल गए पासवर्ड.
तुम्हें सिर्फ पहला नंबर याद है, अच्छा ठीक है, इनका है 7, तो हम बोलते हैं 7182 कुछ भी, ठीक है। तो आपको पहला डिजिट तो याद है कि 7 था, लेकिन बाकी के 3 क्या थे वो आपको याद नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पे 0 से 9 के बीच का ही कोई नंबर हो सकता है, राइट। यस मैम। और एक बार जो नंबर आ गया वो रिपीट नहीं होगा, मतलब बाकी जो 3 स्पॉट बचे हुए हैं उसमें 7 नहीं आ उन पे सकता, यस मैम डिफरेंट नंबर राइट। आएंगे। हाँ 7 आ चुका है। सो इन ऑर्डर टू ओपन द लॉक, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ 3 डिजिट्स यू मे हैव टू चेक विद। तो आपको अगर लॉक ओपन करना पड़ेगा तो आपको कितने सारे ऑर्डर के साथ चेक करना पड़ेगा ना, आपको अलग अलग ऑर्डर लगा के चेक करते रहना पड़ेगा, और कितना टाइम लग जाएगा अगर आप ये चेक करते रहोगे तो। यस मैम। और उसके बाद में चांसेस है कि ना मिले आपको, पूरा दिन 2 3 4 दिन लगा दो आपको फिर भी ना मिले, राइट। यस मैम। आप क्या कर सकते हो, टू आंसर दिस क्वेश्चन यू मे इमीडिएटली स्टार्ट लिस्टिंग ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 9 रिमेनिंग डिजिट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है। तो आप सारे अरेंजमेंट बना के देखोगे, कॉपी में ना, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और फिर सारे अरेंजमेंट बना के देख लो। 0 से लेकर 9 तक के बीच में जितने भी नंबर है उन सबके अलग अलग अरेंजमेंट बना के देख लो, 7 1 8 2 7 2 4 3 7 कुछ भी ऐसे मैम बनाते काफी रहो। यू बनेंगे। बहुत सारे बनेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू काउंट राइट नाउ, राइट। डायरेक्टली अगर मैं यस मैम। बोलूंगी काउंट करके दोगे तो आप काउंट नहीं कर पाओगे। नहीं हो। बट नाउ दिस मेथड विल बी वेरी टीडियस, वही हम भी कह रहे हैं कि बहुत टीडियस होगा। टीडियस मतलब बहुत थकान हो जाएगी, आप करते रह जाओगे, बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस में बी लार्ज। हियर इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न सम बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स which will enable us to answer this question without actually listing 3 digit arrangements। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे विदाउट एक्चुअली टेकिंग अ पेन एंड पेपर, और फिर बैठ के आपको बनाने नहीं पड़ेंगे सीक्वेंसेस, राइट। ठीक यस है, आप मैम। बिना सीक्वेंसेस बनाए काउंट कर सकते हो कितने नंबर ऑफ सीक्वेंसेस बनेंगे, ठीक है। So in fact, these techniques will be useful in determining the number of different ways of arranging and selecting objects. So now what is permutation? The technique of determining the number of different ways of arranging and selecting objects without actually listing them. ठीक है, so basically permutation में you are basically ordering certain things, चीजों को ऑर्डर में रखना, एक सीक्वेंस में रखना। आप उनको कितने ऑर्डर या कितने सीक्वेंस में रख सकते हो, दैट इज योर परम्यूटेशन, ठीक है। एज अ फर्स्ट यस स्टेप मैम। वी शैल एग्जामिन अ प्रिंसिपल व्हिच इज मोस्ट फंडामेंटल टू लर्निंग ऑफ दीज टेक्निक। सबसे पहले क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ से शुरू करेंगे, बहुत बेसिक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, क्या कर, एक प्रॉब्लम दी हुई है अगेन। मोहन है, उसके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है। क्या है, 3 पैंट है और 2 शर्ट है। 2 शर्ट है। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट एंड शर्ट कैन ही ड्रेस अप विद। तो 3 पैंट्स है, 2 शर्ट है, तो वो कितने अलग अलग तरीके से उन कपड़ों को पहन सकता है। अब देखो इसमें से ध्यान से, देयर आर 3 वेज इन विच अ पैंट कैन बी चूजन, राइट। क्योंकि 3 पैंट है तो मैं पैंट चूज करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, है ना। यस फॉर मैम। एग्जाम्पल मेरे पास रेड है, व्हाइट है और मेरे पास ब्लैक है। तो मैं ब्लैक। एक बार रेड चूज कर सकती हूँ, एक बार मैं ब्लैक चूज कर सकती हूँ, एक बार मैं व्हाइट चूज कर सकती हूँ। तो आई हैव 3 वेज, मैं 3 तरीकों से अपनी पैंट को चूज कर सकती हूँ, राइट। यस मैम। उसी तरीके से मेरे पास 2 शर्ट है तो मैं 2 तरीके से अपनी शर्ट को चूज कर सकती हूँ, है ना। यस मैम। और हर पैंट के साथ मैं 2 टाइप की शर्ट पहन सकती हूँ। अगर मेरे पास ब्लैक पैंट है तो मैं उसके साथ एक चेक वाली शर्ट भी लगा सकती हूँ और एक बिना चेक वाली शर्ट भी लगा सकती हूँ, राइट, यस मैम। है ना। तो हर पैंट के साथ मैं 2 टाइप की शर्ट पहन सकती हूँ। मेरे पास कितनी पैंट है, मैम 3। 3 है। तो हर के साथ 2 होगा तो 3 के साथ कितनी हो जाएंगी, 3 इंटू 6 3 इंटू 2 3 6, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने पेयर है, 6 6 पेयर। मेरे पास 3 पैंट है, 2 शर्ट है, और उनमें से मैं कितने पेयर बना सकती हूँ, 6 पेयर बना सकती हूँ। कितने पेयर बना सकती हूँ, 6 पेयर। ठीक है। नाउ लेट अस नेम द 3 पैंट्स। अब हमने 3 पैंट्स को P1 P2 P3 बोल दिया और 2 शर्ट को S1 और S2 बोल दिया, ठीक है। हम ये 6 यस पॉसिबिलिटीज मैम। कुछ ऐसे दिख रही है हमारी।
ठीक है, ऐसा ही कुछ किया हमने। पैंट 1 2 3, उसको शर्ट 1 और शर्ट 2 के साथ पहन सकते हैं, पैंट 2 को शर्ट 1 और 2 के साथ पहन सकते हैं, पैंट 3 को शर्ट 1 और 2 के साथ। नाउ वी हैव दीज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, राइट? यस मैम। ओके, अब हमें एक और प्रॉब्लम कंसिडर करनी है। एक और प्रॉब्लम में क्या है, शबनम के पास 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है और 2 वाटर बॉटल है। अब वो कितने तरीके से इन चीजों को ऑर्डर कर सकती है, अरेंज कर सकती है? ठीक है, एक स्कूल बैग को हम 2 तरीके से चूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव 2 स्कूल बैग्स। हम टिफिन बॉक्स को 3 तरीके से चूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव 3 टिफिन बॉक्स। एंड हम वाटर बॉटल को 2 तरीके से चूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव 2 वाटर बॉटल्स, राइट? यस मैम। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरीके से 2 हमारे पास क्या है, बैग्स है, ठीक है? हर बैग के साथ मैं तीनों टिफिन बॉक्स लगा सकती हूँ, राइट? तो मैंने तीनों टिफिन बॉक्स की पॉसिबिलिटीज बना ली। मैं T1 भी ले जा सकती हूँ B1 के साथ, T2 भी ले जा सकती हूँ और T3, और हर टिफिन बॉक्स के साथ मेरे पास 2 और वाटर बॉटल लगाने की पॉसिबिलिटीज है। तो मेरे पास ओवरऑल 12 पॉसिबिलिटीज बन जाती है। दैट इज नथिंग बट 2 into 3 into 2, है ना? एक पैटर्न निकल के आ रहा है, एक पैटर्न निकल के आ रहा है ना? हम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. So in fact, the problems of the above types are solved by applying the following principle known as fundamental principle of counting or simply the multiplication principle. इसको हम multiplication principle बोलते हैं, right? ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना? इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है? If an event can occur in m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n, है ना? यही होता है ना कि अगर मैं कोई चीज 2 तरीके से कर सकती हूँ और उसके साथ और कोई चीज तीन तरीके से कर सकती हूँ, तो मैं ओवरऑल दोनों के कितने तरीके से कर सकती हूँ? 6 तरीके से, राइट? 6 thirds, yes ma'am. ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m into n। ऑर्डर मैटर करता है, राइट? ऑर्डर मतलब कि अगर मैं पहले बॉटल फिर टिफिन फिर वाटर ले रही हूँ ना, अगर मैं ऑर्डर को स्प्लिट कर दूं, ऑर्डर को अलग कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास और पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, है ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास 12 पॉसिबिलिटीज। अगर मैं कह दूं कि ऑर्डर भी मैटर करता है, अलग अलग सीक्वेंस बताओ कितने ऑर्डर में लगा सकती हूँ, तो मैं वाटर को पहले रख लूँ, टिफिन बॉक्स को बाद में रख लूँ, तो मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, राइट? यस मैम। यहाँ पे मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन मैटर कर रहा है कि बी, टी और डब्ल्यू होने चाहिए। The above principle can be generalized for any finite number of events. For example, for 3 events, the principle is as follows. If an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, following which a third event can occur in p different ways, then the total number of occurrence to the events in the given order is m into n into p, है ना? एक कोई इवेंट हो रहा है 2 डिफरेंट वेज में, उसके बाद कोई दूसरा इवेंट हो रहा है 3 डिफरेंट वेज में, और उसके बाद कोई तीसरा इवेंट हो रहा है 4 डिफरेंट वेज में, तो सेम ऑर्डर में अगर मैं जाऊं कि मेरा पहले ये वाला होना चाहिए, दूसरा ये वाला होना चाहिए, तीसरा ये वाला होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 4, राइट? यस मैम। In the first problem, the required number of ways of wearing a pant and a shirt was the number of different ways of the occurrence of the following events in succession. The event of choosing a pant, the event of choosing a shirt, ये important था ना? और second problem में the event of choosing a school bag, then event of choosing a tiffin box and an event of choosing a water bottle, यही था? Yes ma'am. Here in both the cases, the events in each problem could occur in various possible orders. यही बात मैं आपको बता रही थी कि दोनों ही तरीकों में ऑर्डर और भी ऑर्डर हो सकते हैं। हमने लिखा तो वहाँ पे 12 पॉसिबिलिटीज लिख दिया टिफिन बॉक्स वाले में, लेकिन वहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं अगर मैं ऑर्डर बदल के देखूँ तो, है ना? कि टिफिन पहले रख दिया, वाटर बॉटल बाद में रख दिया, हो सकती है ना? यस मैम।
So but we have to choose any one of the possible orders and count the number of different ways of the occurrence of the events in this chosen order. लेकिन हमको क्या करना है, हमको उनमें से एक पर्टिकुलर ऑर्डर चूज करना है. ठीक है, देखो कहने को तो पहले टिफिन बॉक्स, बाद में वाटर बॉटल, फिर स्कूल बैग भी हो सकता है ना. और Yes, कहने ma'am. को पहले वाटर बॉटल, फिर टिफिन बॉक्स, फिर स्कूल बैग भी हो सकता है. कहने को तो ऐसे और भी ऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स है उसमें से हमें एक ऑर्डर चूज करना है. हमने क्या चूज किया, पहले स्कूल बैग, फिर टिफिन बॉक्स, फिर वाटर बॉटल. फिर और water हमें bottle. उस ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज बतानी है. हमें सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज बतानी है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल उसी वे में काम करता है. मल्टीप्लिकेशन रूल बाकी ऑर्डर्स को नहीं बताएगा और ऑर्डर्स नहीं बताएगा, वो सिर्फ एक ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज बताएगा. ठीक है, और हमने कौन सा ऑर्डर चूज किया, पहले स्कूल बैग रखेंगे, फिर टिफिन बॉक्स रखेंगे, फिर Tiffin वाटर box, बॉटल फिर water रखेंगे. bottle. ठीक है, अगर मैं दूसरे ऑर्डर Yes, के लिए ma'am. देखना चाहती हूँ तो मुझे दूसरे ऑर्डर के लिए फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा. ऑल्दो मेरा दूसरे ऑर्डर के लिए भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को 12 ही मिलेगा. राइट. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं हर ऑर्डर का अलग अलग निकाल के सबको प्लस कर दूं तो मुझे ओवरऑल मिल जाएगा कि मैं अलग अलग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकती हूँ. लेकिन यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात कर रहे हैं. राइट. Yes, ma'am. Now you have a question. Example: find the number of 4-letter words with or without meaning. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. With और विदाउट मीनिंग. आपको 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है और कोई फर्क नहीं पड़ता आपके वर्ड का मीनिंग बनता है या नहीं बनता है. जैसे रोज का मीनिंग है, ठीक है, लेकिन Yes, ma'am. मैं अगर RSYW लिख दूं तो उसका मीनिंग नहीं है ना. Yes, ma'am. लेकिन वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है विद और विदाउट मीनिंग, एनीथिंग विल वर्क. 4 लेटर का होना चाहिए बस. ठीक है. Yes, ma'am. Which can be formed out of the letters of the word rose. आपको यही लेटर्स यूज करने हैं और कोई लेटर्स यूज नहीं करने हैं. ठीक है, रोज में जो लेटर है ROSE, आपको ROSE के अलावा कोई और यूज नहीं करने हैं. वेयर द रिपीटेशन, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में आपको बोलेगा, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन अलाउड नहीं है. एक बार जो चीज आ गई वो दूसरी बार नहीं आएगी. ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. There are as many words as there are ways of filling 4 vacant places. आपको ये चारों डब्बे भर रहे हैं तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा, बन जाएगा ना. Yes, ma'am. अब मैं इसको कितने तरीके से भर सकती हूँ, इस डब्बे को मैं कितने तरीके से भर सकती हूँ. मैम बहुत काफी तरीके हैं. पहले SO बेटा मेरे RE लिख सकते हैं. रुको. मेरे पास R है, S है, R है, O है, S और E है. मेरे पास 4 लेटर है. ठीक है, तो इस डब्बे में मैं 4 में से कोई एक डाल सकती हूँ ना. Yes, ma'am. तो मेरे पास इस डब्बे को भरने के 4 तरीके हैं ना. मैं या तो R डाल दूं, या तो O डाल दूं, या तो S डाल दूं, या तो E डाल दूं. मीनिंग थोड़ी बनाना है मुझे वर्ड का, मैं तो कुछ भी वर्ड बना सकती हूँ. राइट. तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके है ना. 4 तरीके. यस मैम. अब इस डब्बे को भरने के कितने तरीके होंगे, अब यहाँ ट्रिक है. इस डब्बे को भरने के कितने तरीके होंगे मैम? 3. क्यों 3 होंगे. अब क्योंकि एक वर्ड तो पहले ही निकल चुका है. एग्जैक्टली, एक वर्ड निकल चुका है और रिपीटेशन अलाउड नहीं. अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो यहाँ भी 4 तरीके होते. यस मैम. रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ 3 तरीके. यहाँ कितने तरीके होंगे मैम? 2. और यहाँ कितने तरीके होंगे मैम? यहाँ 1. तो मैं अब सबका, क्योंकि ऑर्डर मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी. 4 into 3 into 2 into 1 है ना. यस मैम. 4 into 2 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1, तो मेरे को एक वो मिल जाएगा. अब इसको पढ़ते पैराग्राफ को यही किया जो हमने किया. द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द 4 लेटर्स, है ना. Following which the second place can be filled in by any one of the remaining 3 letters. In
3 different ways, following which the third place can be filled with 2 different ways, and following which the fourth place can be filled in 1 way. That's the number of ways in which the 4 places can be filled by the multiplication principle is 4 into 3 into 2 into 1, that is 24. Hence the required number of words is 24. आप 24 words बना सकते हो with और without meaning, अगर repetition ना हो तो. ठीक है. Yes, ma'am. Now, if the repetition of the letters was allowed, अगर repetition allowed होता, मैंने वही बोला था, अगर repetition allowed होता तो हर बॉक्स में 4 तरीके होते हैं, तो आप क्या करते 4 into 4 into 4 into 4, right? Yes, ma'am. Next example says given 4 flags of different colors, आपको 4 झंडे दिए अलग अलग रंगों के, ठीक है. How many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? ठीक है. आपको 4 अलग अलग फ्लैग दिए हुए हैं अलग अलग रंगों के, और उसमें से आपको 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है अलग अलग कलर यूज करके, ठीक है. Yes, ma'am. एक के नीचे एक का आपको 2 का सिग्नल बनाना है. देयर विल बी एज मेनी सिग्नल्स एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग द 2 वेकेंट प्लेसेस. अगेन यू हैव 2 वेकेंट प्लेसेस, एक के नीचे एक रखना है ना, तो आप ऊपर वाले को कितनी तरीके से भर सकते हो, नीचे वाले कितने तरीके से भर सकते हो, दैट विल बी योर आंसर, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. अब ऊपर वाले को तो हम 4 तरीके से भर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है. और नीचे वाले 3 तरीके के भर सकते हैं, ठीक है. सो आई विल गेट 4 into 3, तो मेरे पास 12 तरीके हो जाएंगे. हाउ मेनी 2 digit even numbers can be formed from the digits? हाउ मेनी 2 digit even number, हमको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है. इवन नंबर आपको पता है क्या होता है? Yes, ma'am. जो 2 से डिवाइड हो जाए. एग्जैक्टली, ठीक है. तो हमको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है. कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स. क्या क्या डिजिट दिए हुए आपको यूज करने के लिए? 1 2 3 4 5, इनको यूज कर सकते हो आप, ठीक है. इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और आप रिपीट कर सकते हो, यहाँ पे आप रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है. अगेन आपके पास 2 बॉक्सेस है फिल करने के लिए, ठीक है. तो आप पहले को तो आप कैसे भी फिल कर सकते हो, है ना. 5 में से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे 5 तरीके हो जाएंगे. लेकिन दूसरे में लिमिटेशन है, क्योंकि इवन नंबर बनाना है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल नंबर डिविजिबल होगा, है ना. यहाँ पे जो नंबर है वो 2 4 6 8 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, है ना. तो 2 ही आएगा. 2 पॉसिबिलिटी है. 2 पॉसिबिलिटी है, राइट. सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2. In the succession by the 5 given 5 digits. Here in this case we start filling in units place, because the options for this place are 2 and 4 only, and this can be done in 2 ways, following which the tens place can be filled by any of the 5 digits in 5 different ways, as the digits can be repeated. Therefore, by the multiplication principle, the required number of 2 digits even numbers is 2 into 5. ठीक है. इन्होंने पहले यूनिट क्यों भरा? क्योंकि आप यूनिट भरने में लिमिटेशन है, आप इसको तो कैसे भी भर सकते हो, है ना. लिमिटेशन यहाँ पे है, राइट. तो उन्होंने पहले यूनिट भरा कि पहले हम इसको भर लेते हैं कि हम 2 या 4 को यूज करके भर सकते हैं. तो हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं, क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउड है, तो हम यहाँ पे 5 भर सकते हैं. अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो हम यहाँ पे 3 भरते सिर्फ, क्योंकि 2 यहाँ पे जा रहे हैं, है ना. यस मैम. ठीक है. सो एग्जाम्पल 4, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order में रखना है, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. Again आपके पास 5 अलग फ्लैग अवेलेबल है, उसमें से आपको 2 चूज करके सिग्नल बनाने हैं, ठीक है. यस मैम. Okay, so a signal can consist of either 2 flags, 3 flags, 4 flags or 5 flags. Now let us count the possible. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट. यहाँ क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट चीज है, इन्होंने बोला है एट लीस्ट 2 फ्लैग्स. क्या बोला है? एट लीस्ट 2 फ्लैग, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी लगा दो, ठीक है. और ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हो, क्योंकि 5 ही है तो 5 ही लगा सकते हो, ऑर्डर में लगाने आपको,
ठीक है, तो कम से कम 2, उसके ऊपर 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, 5 भी, तो आपको सबका बनाना पड़ेगा, राइट। तो आपका सिग्नल 2 फ्लैग का हो सकता है या 3 फ्लैग का भी हो सकता है, 4 का भी और 5 का भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं हर एक के लिए अगर पॉसिबिलिटीज निकालू, तो अगर मेरे को 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, दो वेकेंट प्लेसेस भरने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले वाले में 5 तरीके और नीचे वाले में 4 तरीके हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नहीं बोला रिपीटेशन अलाउड है। जब तक रिपीटेशन अलाउड है नहीं बोलेंगे, हम रिपीटेशन नहीं करेंगे जब तक वो खुद ना बोले कि अलाउड है, ठीक है। देन सिमिलरली देयर विल बी एज मेनी 3 फ्लैग्स। अब 3 फ्लैग्स बनाने के लिए सेम करेंगे, हम यहाँ पे 5 तरीके होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 तरीके होंगे, फिर राइट। 3 होंगे। यस मैम। उसी तरीके से एक यस मिनट, मैम। similarly there will be as many as 3 flag signals as there are ways of filling in vacant places in the number of ways is 5, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग ऑन द सेम, अगर मुझे 4 फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 into अगर 3 मुझे into 2। यस मैम। अगर मुझे 5 फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। उसी यस तरीके मैम। से अगर मैं सबको प्लस कर दूंगी जितने भी आए थे मेरे, तो मेरा ओवरऑल मुझे कितने सिग्नल्स मिल जाएंगे, 320 सिग्नल्स, 320। ठीक है। आप कर यस सकते हो ये मैम। सारे। अब आपका यस ये जो मैम। एक्सरसाइज है आप वो कर सकते हो, यस मैम, इजी है। ठीक है। अभी हमने परम्यूटेशन के साथ शुरू नहीं किया, ये इंट्रोडक्शन था, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और काउंटिंग के तरीके बताए गए हैं ताकि आप फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। परम्यूटेशन यस आपका मैम। नेक्स्ट चैप्टर से शुरू, नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होगा। यहाँ जैसे आप देख सकते हो हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। सो वी हैव नॉट येट स्टार्टेड विद परम्यूटेशन, यस मैम। ठीक है। सो विल स्टार्ट विद ओके मैम। परम्यूटेशन इन द नेक्स्ट क्लास। ये एक इंट्रोडक्शन था कि आप ये सब चीजें करने वाले हो आगे चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर्स में आपको यही करना है, ठीक है। बट थोड़ा सा आपका एडिशन होता जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली यू आर इन 11th क्लास, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूले एंड यू विल गेट अदर थिंग्स। ओके, तो आपने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया, यस मैम। तो आप भेजोगे कि नहीं भेजोगे? मैं भेज देता हूँ, भेज तो दूंगा। एक बार आप कंप्लीट कर लो, तो व्हाट यू डू इज, क्योंकि बहुत बार मेरे पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ना मैं ज़्यादा आई ट्राई टू अवॉइड यूजिंग स्क्रीन थोड़ा सा, बिकॉज मेरे को बहुत स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है यस काफ़ी काम के लिए। तो मैं जब नहीं मेरे पास कोई काम होता तो मैं ट्राई करती हूँ कि स्क्रीन ना यूज़ करूँ, तो उसमें छूट जाती है आपके वो जो भी आप भेजते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप गूगल पे आपको पता होगा कि आपको आंसर सोल्यूशंस मिलते हैं, बट डू नॉट गो फॉर सोल्यूशन बिफोर सॉल्विंग। once you have done it, मैम। once you have solved it, then you can go to Google and you can check कि मैंने सही किया कि नहीं किया आफ्टर सॉल्विंग। वो नहीं करना है ओके कि मैम। पहले जाके जाके चीटिंग कर रहे हो, नहीं, दैट इज नॉट द वे। कोई फायदा नहीं होगा उससे, ना तुम्हें, ना मुझे, ना किसी और को, ठीक है। यस मैम। चीजें जो आपको दी गई है उसका सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे से आपका फायदा होगा। जो आपको वहाँ पे सोल्यूशंस दिए हुए गूगल पे, उसका सही इस्तेमाल ये है कि आप एक बार कर लो, उसके बाद आप चेक करने के लिए उसको यूज कर सकते हो कि मैंने सही किया कि गलत किया, अगर गलत हो गया तो क्या गलत हो गया, राइट। यस मैम। तो व्हेन आई एम नॉट एबल टू चेक इट, सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ। थोड़ा आत्मनिर्भर बन सकते हो आप भी। एंड यस मैम। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने टेस्ट का बोला हुआ है, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आई टेक योर टेस्ट। इट माइट बी ऑब्जेक्टिव टाइप और इट माइट बी सब्जेक्टिव टाइप। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑब्जेक्टिव। यू विल रिसीव अ गूगल फॉर्म and you'll have to do MCQs. Like I'll give you the questions, you have to solve it on paper and then उसके according MCQ में आपको टिक लगाने होंगे, right? यस मैम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, प्रोबेबली 10 क्वेश्चंस, अराउंड 10 or 15 क्वेश्चंस वुड बी देयर। यू विल गेट 30 minutes टू सॉल्व योर पेपर, ठीक है। यस मैम। सो बट दीपांशु को बोल देना नेक्स्ट वीक यू विल हैव अ टेस्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स, all the topics, entire chapter, okay? ओके मैम। Okay, you can leave the meeting.